और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोटा पुलिस ने समरावता कांड के आरोपी नरेश मीणा को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन कोर्ट में पेश कर नरेश मीणा को फिर से जेल भिजवाया। आपको बताएं कि नयापुरा और आरके पुरम थानों में 2 मामलों में दर्ज कार्रवाई अब देखने को मिली। लोकसभा चुनाव के दौरान सर्किट हाउस के पास प्रदर्शन को लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ था। समरावता थप्पड़ कांड और हिंसा मामले में टोंक जेल में नरेश मीणा बंद है और तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसी दौरान की तस्वीर जब थप्पड़ मारने का जो है मामला सामने आया था। समरावता थप्पड़ कांड में टोंक जेल में नरेश मीणा बंद है। कोटा पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार किया और ऑनलाइन कोर्ट में पेश कर नरेश मीणा को फिर से जेल भिजवाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। समरावता कांड के आरोपी नरेश मीणा को गिरफ्तार किया। और इसी बीच खबर करौली से है, जहां हिंडौन के शीतल चौराहे पर 3 मंजिला रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में आग लग गई। सूचना पर पहुंची नगर परिषद ने जो है 2 दमकलों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है और आग लगने के कारण लाखों रुपए का कपड़ा जल करके राख हो गया है। प्राथमिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और बताया यह भी जा रहा है कि रात करीब 11 बजे सबसे ऊपर की मंजिल पर धुआं उठता हुआ दिखा। पड़ोसियों ने शोरूम मालिक को इसकी सूचना दी। सूचना पर नगर परिषद की 2 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हिंडौन सिटी की तस्वीर है, जहां पर आग लगने की घटना सामने आई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। लाखों रुपए के कपड़े जल करके पूरी तरीके से राख हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। सचिन पायलट पर जवाहर सिंह बेढ़म ने पलटवार किया है। कांग्रेस के बयानवीर नेता बंद करे ओछी राजनीति। बेढ़म ने यह कहा है, बीजेपी सरकार में किसी का कोई फोन टैप नहीं हुआ है। 1 साल के सुशासन से कांग्रेस घबराई है। बेढ़म की तरफ से यह कहा गया है, किरोड़ीलाल मीणा का कोई फोन टैप नहीं हुआ है। सचिन पायलट शायद भूल चुके हैं कि कांग्रेस राज में विधायक होटल में बंद रहते थे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सचिन पायलट को अपमानित किया। बेढ़म की तरफ से यह कहा गया है। जयपुर से यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सचिन पायलट पर जवाहर सिंह बेढ़म का पलटवार सामने आया है। कांग्रेस के बयानवीर नेता बंद करे ओछी राजनीति, ये जवाहर सिंह बेढ़म की तरफ से कहा गया। बीजेपी सरकार में किसी का कोई फोन टैप नहीं हुआ है। 1 साल के सुशासन से कांग्रेस घबराई है। जवाहर सिंह बेढ़म की तरफ से यह कहा गया है। तथाकथित फोन टेपिंग के बयान पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ओछी राजनीति शुरू कर दी है। जब उनको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपसी मामला और वो मामला भी एक झूठी खबर के ऊपर, और उसका जवाब माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी ने दे दिया। मैं स्वयं प्रदेश का गृह राज्य मंत्री हूं। मैंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के फोन टेप नहीं कराती। फिर भी कांग्रेस के कुछ बयानवीर नेता, जिनको सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, वो उस मुद्दे को बिना वजह का तूल दे रहे हैं। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, राजसमंद जिले के खमनौर ब्लॉक का राजकीय प्राथमिक विद्यालय भोपाजी की भागल, ये एक ऐसा स्कूल है जिसे देख करके ऐसा लगेगा कि ये कोई सरकारी विद्यालय नहीं बल्कि एक बर्ड सेंचुरी है। लेकिन यहां पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा के मामले में किसी अंग्रेजी मीडियम स्कूल के बच्चों से कम नहीं है। यहाँ के बच्चों को एशिया के सभी देशों के नाम, देश के सभी राज्यों के नाम और राजस्थान के सभी नए पुराने जिलों के नाम कंठस्थ याद है। राजसमंद के खमनौर ब्लॉक की मुलेला ग्राम पंचायत में छोटी सी बस्ती भोपा की भागल के पास स्थित ये सरकारी प्राथमिक विद्यालय पढ़ाई के साथ साथ शुद्ध पर्यावरण के लिए जाना जाता है। यूं तो स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और उनकी पहचान विद्यार्थियों को दी जाने वाली तालीम से होती है, लेकिन ये स्कूल पर्यावरण का मॉडल बनकर पेड़ पौधों और पक्षियों के संरक्षण की सीख दे रहा है। स्कूल परिसर में 100 से ज्यादा प्रजाति के घने पेड़ पौधे हैं जो मन को सुकून देते हैं।
सर ये हमको हमारे विद्यालय से प्रेरणा मिली थी। जब मैं गोविंद पाठशाला स्कूल में पढ़ता था नाथद्वारा में, वहां से मेरे को प्रेरणा मिली और इस स्कूल में हमको टीचर ने ये पेड़ पौधे वृक्ष से पक्षियों से प्रेम करना सिखाया। ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 100 से ऊपर पेड़ लगा रखे और अपने साल भर की 15 और 20 हजार रुपए उनकी आमदनी है। उन्होंने अपने घर पे वृक्षारोपण करके, और जो मोदी जी ने एक योजना शुरू की थी एक पेड़ माँ के नाम, उसमें भी इन्होंने बहुत वृक्षारोपण किया। इस स्कूल को देखकर ऐसा लगता है कि कोई स्कूल सरकारी नहीं बल्कि कोई बर्ड सेंचुरी या फिर पौधों की नर्सरी है। इतना ही नहीं, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अंग्रेजी के साथ साथ सभी विषयों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। बच्चों को एशिया के सभी देशों के नाम, देश के सभी राज्यों के नाम भी जुबानी याद है और ये संभव हो पाया है जागरूक शिक्षक गोपाल गुर्जर की मेहनत से, जिन्होंने बच्चों में पर्यावरण और पक्षियों के प्रति जागरूकता पैदा की है। बच्चों के हाथों ही स्कूल में अलग अलग तरह के सैकड़ों पौधे लगवाए। अलग अलग तरह के पौधे लगने के बाद यहाँ पक्षियों का आना भी शुरू हो गया। स्कूल में गौरैया को बचाने के लिए विशेष अभियान भी शुरू किए गए। ये हमारे गुरुजी के, हम तीसरी क्लास से पेड़ लगाती हूँ। ये हमारे 20,000 कितने पेड़? 101 पेड़ लगा रखे। भोपा की भागल स्कूल 2001 में बना था, तभी से यहाँ पर्यावरण संरक्षण किया जाने लगा। आज स्कूल परिसर में 1000 से ज्यादा पेड़ पौधे खड़े हैं। पक्षियों की प्रजातियों के मुताबिक आकार में घोंसले बनाए हुए हैं ताकि वो एक दूसरे के घर में प्रवेश ना करें और खुश रहें। शुरू में जब आई थी सर को ये सब कार्य करते हुए देखा। यहाँ जो बच्चे हैं वो गौरैया को बचाने के लिए तरह तरह के घोंसले बनाते इको फ्रेंडली, किसी बक्से से, वो ये जूट से वगैरह, इन सब चीजों से तरह तरह के घोंसले बनाते हैं। बच्चों ने अपने घरों पर हर वर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस विद्यालय में मनाया जाता है। जनरल नॉलेज और इंग्लिश का सवाल है तो हमारा ये काम प्रार्थना सत्र से ही शुरू हो जाता है। हम सारे बच्चों के साथ प्रार्थना सभा में जीके के क्वेश्चंस पूछते हैं और सारे बच्चों को भी ये काम दे रखा है कि वो भी घर से कुछ नए प्रश्नों की तैयारी करके आए। सभी बच्चे एक एक प्रश्न पूछते हैं, जिससे जिन बच्चों को जो नहीं आता है वो सारे बच्चे याद कर लेते हैं। स्कूल में बस्ती और आसपास के बच्चे पढ़ने आते हैं, जिन्हें स्कूली शिक्षा के साथ साथ पेड़ पौधों और पक्षियों की प्रजातियों, उनकी प्रकृति और व्यवहार के बारे में ज्ञान दिया जाता है। पेड़ पौधे और पक्षियों के पालन पोषण की भी शिक्षा दी जाती है। स्कूल से पढ़कर निकलने वाले विद्यार्थी न केवल घर परिवार में ये संदेश देते हैं, बल्कि दोबारा समय निकालकर स्कूल आते हैं और देखभाल में हाथ बटाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश की रिपोर्ट। अजमेर की 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदला गया है। अब इसका नाम बदल करके महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया गया है। वहीं प्रसिद्ध फॉय सागर झील का नाम बदल करके अब वरुण सागर झील कर दिया गया है और ये पहल विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने की थी। प्रधानमंत्री मोदी के गुलामी के प्रतीकों को हटाने की अपील पर यह कदम उठाया गया है। अजमेर में अन्य ऐतिहासिक स्थलों के नाम भी बदले जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अजमेर में एक और गुलामी के प्रतीक से मुक्ति। किंग एडवर्ड मेमोरियल का बदला नाम। देवनानी बोले गुलामी के प्रतीकों के नाम बदलेंगे। राजस्थान को 113 साल बाद गुलामी के एक प्रतीक से आजादी मिली है। गुलामी का ये प्रतीक अजमेर में था। यहाँ किंग एडवर्ड सप्तम मेमोरियल का भवन 1912 से 1913 में बनाया गया था। 1975 से ये रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में संचालित हो रहा है। 3 सितंबर 2014 को इसे पूरा स्मारक घोषित किया गया था। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर का इतिहास और संस्कृति गौरवशाली रही है और इसे दोबारा स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार आगे भी इसी दिशा में काम करेगी। लगभग 113 वर्ष पुरानी यह किंग एडवर्ड मेमोरियल, जो किंगों को गए हुए बहुत साल हो गए, और एस के मेमोरियल की जगह पहली बार भी मैंने आग्रह किया था कि उस प्रतीक को मैं हटाऊंगा, और आज उसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से इसका विश्रांति गृह रखा गया है। दरअसल स्पीकर वासुदेव देवनानी ने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया है।
सहकारिता विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। बुधवार को नगर निगम ने भी फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया। 132 वर्ष पहले एक इंजीनियर फाई नाम ने इस फाई सागर का निर्माण किया था। उसके आधार पर इसका नाम फाई सागर चलता रहा और अब सरकार ने उसका नाम वरुण सागर के नाम पे किया है। वरुण देवता सिंधी समाज का और बाकी सब समाजों का आराध्य देव रहे हैं और उनके नाम से अब इसका नाम वरुण सागर रहेगा। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि देश को आजाद हुए करीब 77 साल हो चुके हैं। उसके बाद भी कई जगह गुलामी के प्रतीक बने हुए हैं। अजमेर में भी 2 से 3 गुलामी के प्रतीक है। इस बार के चुनाव के मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि इस मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करना शुरू किया गया है। लगभग 77 साल के बाद भी अजमेर में कुछ गुलामी के प्रतीक बने हुए थे, जिसके कारण से लग रहा था कि प्रतीक हमारे मन में कहीं न कहीं गुलामी की मानसिकता डेवलप कर रहे हैं। इस दृष्टि से निर्णय किया कि ये नाम परिवर्तन किए जाए। देवनानी ने कहा कि झील के आसपास वरुण सागर की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। झील पर सिंधी समाज चालियों महोत्सव बनता है। इसको देखते हुए वरुण सागर पर एक घाट का निर्माण भी जल्द करवाया जाएगा। यहाँ पे प्रति ये रहेगा कि वरुण देवता की एक बड़ी स्टैचू भी लगाई जाए और एक इस समाज का एक घाट भी बनाए, जहाँ पे हर चालियों की समाप्ति के बाद ये आकर के पूजन भी करते हैं। दूसरे बीजेपी शासित राज्यों की तरह राजस्थान में भी सरकारी इमारतों और सड़कों का नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले भजनलाल सरकार ने अजमेर के होटल का नाम बदला था। यहाँ प्रदेश पर्यटन निगम के होटल खादिम का नाम बदलकर अजय मेरू कर दिया था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटे की रिपोर्ट।